ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So Hare Krishna, dear devotees, dear Prabhujis, हम लोग भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे थे। हमने गीता का सार द्वितीय अध्याय गीता के सार के 34वें संख्या के श्लोक का हमने पूर्व सेशन के अंदर अध्ययन, पूर्व सत्र के अंदर हमने अध्ययन व थोड़ी वार्तालाप की थी। तो 35वें संख्या का, तो 36वें संख्या का जो श्लोक है वो भी बहुत ही भव्य। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्ता को आगे जारी रखते हुए कह रहे हैं, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अवाच्य कटु, वादान मिथ्या शब्द, च भी बहून अनेक, वदिष्यन्ति कहेंगे तब तुम्हारे, अहिता शत्रु, निंदन्तः निंदा करते हुए, तब तुम्हारी, सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः उनकी अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुखदाई, नु निसंदेह किम और क्या है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं दुःखतरं ततो दुःखतरं नु किम्। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को भविष्य का दर्शन, वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे परम भगवान, त्रिकालज्ञ, भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य को भली भांति देखने में सामर्थ्य। तो दया भाव से अपने सगे संबंधियों के प्रति दया भाव से अर्जुन जी युद्ध भूमि छोड़ना चाहते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको भविष्य का दर्शन कराते हुए, जैसा कि उन्होंने पूर्व श्लोकों के अंदर भी बताया, तो वो उनको आगे दर्शन कराते हुए कह रहे हैं कि अवाच्य वादांश तव अहितः, तुम्हारे शत्रु, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर द्वंद्व
भौतिक जगत जो है वह कल्मशों से, द्वंद्व के कारण, यहाँ पर द्वंद्व है, यहाँ पे कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, और शत्रु जो है वह दूसरों का अहित चाहते हैं। इसके विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर सभी जन एक दूसरे का हित चाहते हैं। वहाँ पे शत्रु भी, यदि कोई तथाकथित शत्रु भी हो, वह भी जो अपने शत्रु का हित चाहता है। परंतु इस भौतिक जगत के अंदर शत्रु जो होते हैं वे दूसरों का हित करने के लिए आतुर रहते हैं। तो अवाच्यवादांश च बहून, अनेक कटु वचनों से, मिथ्या शब्दों से तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। भविष्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को बता रहे हैं, और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। वे इस चीज को नहीं समझेंगे क्योंकि प्रत्येक जीव इस संसार के अंदर मोहवश अज्ञानता को प्राप्त है। तो अपने भौतिक इंद्रियों, अपने भौतिक मन और विवेक से जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वास्तविकता के अंदर वह सत्य, हर बार सत्य हो यह संभव नहीं। और क्योंकि ये संसार जो है वह भौतिक जगत के अंदर द्वंद्व है, तो कुछ लोग मित्र हैं, कुछ लोग शत्रु हैं। शत्रु जो हैं वो मौके का लाभ उठाते हुए यदि अर्जुन जी युद्ध भूमि से पलायन करते हैं, युद्ध को छोड़ते हैं, युद्ध की उपेक्षा करते हैं, तो वे इस बात को नहीं समझेंगे, वे इन भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। जिनके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या रहती है, वे वास्तविकता के अंदर सत्य को समझने में त्रुटि कर देते हैं। वे परम सत्य को नहीं समझ सकते। कोई भी इसको नहीं समझेगा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी के दया भाव को अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम, शुरू के श्लोकों के अंदर हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया। अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुना। उन्होंने अर्जुन जी को इस बात को पहले भी कहा कि जो तुम दया भाव दिखा रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस संसार के अंदर भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वह पतित है, और उसके मन हृदय के अंदर ईर्ष्या भाव जो है वो विद्यमान है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा इस संसार के अंदर, और प्रत्येक जीव अपने आप को दूसरे से अच्छा साबित करने में लगा हुआ है, और वह भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना शासन जहाँ तक हो सके वह अपने सामर्थ्य में सदैव भौतिक सामर्थ्य के अंदर वृद्धि करने में लगा रहता है, और अधिक से अधिक भौतिक प्रकृति पर शासन, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, तो उसके अंदर भी ईश्वरीय भाव जो है वह विद्यमान है भगवान का अंश होने के कारण। परंतु प्रत्येक जीव जो है वह अणु, जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों के अंदर भी देखा, पूर्व तात्पर्यों के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, भगवान जो है, परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है वह अनंत, परंतु प्रत्येक जीव जो है वह उनका अंश और अति सूक्ष्म अणु। परंतु फिर भी इस भौतिक संसार के अंदर क्योंकि प्रत्येक जीव अपना परमात्मा से, परमेश्वर से, परम भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध भूल चुका है, वह यहाँ पर अपने ईश्वरीय भाव जो उसके हृदय में अज्ञानतावश वो अपने ईश्वरीय भाव को व्यक्त करने में दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रख सकता है, और वह दूसरों को अपना शत्रु इस प्रतिस्पर्धा के अंदर। और जैसा कि हम देख रहे हैं, दुर्योधन, दुशासन पहले ही, हालांकि अर्जुन जी जो थे उनका अपने दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, वे उनको अपने मैत्री भाव से, वे उनको अपने सगे संबंधी दुर्योधन जी व उनके
पक्ष से लड़ने वाले समस्त योद्धागणों को अर्जुन जी अपने सगे संबंधियों के रूप में देख रहे हैं। पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा अर्जुन जी कह रहे हैं यहाँ पर तो मैं सबको मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे चाचा, मेरे पुत्र पौत्र, तो अर्जुन जी सबको अपने सगे संबंधियों के रूप में देख रहे हैं। वे उनको प्रेम भाव से देख रहे हैं, वे उनको मैत्री भाव से देख रहे हैं। परंतु जो योद्धागण दुर्योधन जी की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं, वे पांडवों और अर्जुन जी को मित्रता भाव से नहीं देख रहे, वे उनको शत्रुता भाव से देख रहे हैं। इस भौतिक जगत के अंदर द्वंद्व और कल्मश दुखालयम शाश्वतम जैसा इसका वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण भली भांति इस बात को जानते हैं कि वे अर्जुन जी की भावनाओं को वास्तविकता में नहीं समझेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भावग्राही जनार्दना। भगवान जो हैं, परमेश्वर जो हैं, भगवान परम भगवान परमेश्वर, वे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। परमात्मा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही पुरुष अवतार, जैसा कि हमको श्रीमद् भागवतम व अन्य ग्रंथों से उल्लेख मिलता है। और आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का वर्णन करेंगे। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठन्ति। तो वे ही वास्तविकता के अंदर प्रत्येक मनुष्य की भावना को, भावग्राही वे ही प्रत्येक मनुष्य की भावना व परिस्थितियों व उसकी मानसिक स्थिति को भली भांति समझ सकते हैं। इसी कारणवश परमात्मा या परमेश्वर परम भगवान ही प्रत्येक जीव के सच्चे मित्र हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भविष्य का वर्णन करते हुए अर्जुन जी को कह रहे हैं, अवाच्यवादांश्च बहून, बहुत सारे, वदिष्यन्ति तव हितः, तुम्हारे शत्रु जो हैं वे तुमको अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य को। और यदि एक क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वह रजस भाव, क्षत्रियों के अंदर रजस भाव प्रधान होता है, और एक क्षत्रिय कभी भी अपनी निंदा स्वीकार नहीं कर सकता। क्षत्रिय के लिए निंदा जो है वह, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर रजस भाव, सत्व रजस तमस, ब्राह्मण जो होता है वो अपनी निंदा को स्वीकार कर सकता है, परंतु क्षत्रिय जो होता है वो अपनी निंदा को, उसके लिए निंदा जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ततो दुःखतरम नु किम, इससे बड़ा दुख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन के मित्र भी हैं। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करना व दुष्टों का संहार करना भगवान का एक कर्तव्य है। क्योंकि भगवान जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वो प्रत्येक जीव के परम पिता है, परम पिता परमात्मा। और जो पुत्र सदैव धर्म की राह पर चलते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनकी रक्षा करना पिता का कर्तव्य, उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में और श्लोकों में वर्णन करेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान श्री कृष्ण भली भांति इस चीज को जानते थे। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब अर्जुन जी ने अपना दया भाव अपने सगे संबंधियों के प्रति, दुर्योधन जी के प्रति, कर्ण के प्रति, जब उन्होंने सबके प्रति अपना मैत्री भाव व दया भाव दिखाकर भगवान से युद्ध भूमि में युद्ध ना करने का जब आग्रह प्रथम अध्याय के अंदर हमने देखा किया, तो भगवान ने उनको डांटते हुए, क्योंकि भगवान उनको कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अकीर्तिकर अर्जुना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसी समय कहा था, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम,
ये तो जो जैसी तुम बातें कर रहे हो, पर वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी का जो करुणा भाव जो था, वो दया भाव जो था, वो सच्चा था। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी इसको समझाते हैं, वान्य आचार्य भी समझाते हैं। वास्तविकता के अंदर युद्ध जो था वो भगवान श्री कृष्ण का निर्णय था। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन तथा अन्य दुराचारियों को दंड देना चाहते थे, और क्योंकि उन्होंने पांडवों और अर्जुन जी व द्रौपदी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनके प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो वो पांडवों के द्वारा ही पांडवों को निमित्त बनाकर अपनी लीला में, यदि भगवान चाहें, परमेश्वर चाहें, तो वह अपनी इच्छा से एक क्षण के अंदर किसी को भी या समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकते हैं। परंतु वे दुनिया को भी, वे समस्त जगत को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि वे अपने भक्तों के हितैषी, परम हितैषी हैं, और धर्म की राह पर चलते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए व्यक्ति की परमात्मा परमेश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन जी के रथ पर उपस्थित हैं, उनके मित्र के रूप में। और अर्जुन जी इतने महान हैं, अर्जुन जी गुणों में इतने महान हैं कि उन्होंने भगवान परमेश्वर से अपने मित्रता के संबंध को स्थापित कर रखा है। और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहेंगे कि इस दुनिया को तुम यह घोषणा कर दो। आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, नामे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी अहित नहीं हो सकता, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो भगवान जी वास्तविकता के अंदर इस लीला के माध्यम से, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वे अर्जुन जी के ही नहीं अपितु समस्त जीवों के, और एक पिता के समान वे प्रत्येक जीव के प्रति, जैसा कि वो वर्णन भी करेंगे, समोहम सर्वभूतेषु, वे समस्त जीवों के प्रति संभाव रखते हैं। परंतु वे पुत्र जो सदा धर्म की राह पर चलते हैं, जो परमेश्वर से व अन्य सब जीवों से प्रेम करते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे सच्चे धर्मी परित्राणाय साधूनाम, साधु विनम्र जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं जो है आतुर रहते हैं। और अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में जब उनको विश्व रूप दिखाएंगे, तो वे दिखाएंगे कि जो जितने भी दुर्योधन जी और अनेक पांडवों के पक्ष के भी अनेक योद्धा वास्तविकता के अंदर पहले से ही, क्योंकि भगवान की इच्छा जो है वह सत्य हो जाती है, भगवान ने उनको मारने का पूर्व निश्चय है, और इस सृष्टि के अंदर सब कुछ जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की अनुमति से ही हो रहा है। तो अधर्म के रास्ते पर चलने वाला, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची सफलता परमेश्वर को प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निवृत्त होकर परमेश्वर के धाम को, शाश्वत धाम को प्राप्त करना, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करना ही वास्तविकता के अंदर सच्ची सफलता है। और अर्जुन जी ने पहले ही कृष्ण भगवान से अपने संबंध को स्थापित करके उस सफलता को अर्जित कर रखा है। और क्योंकि वह सदैव सत्य की राह पर चलते आए हैं, धर्म की राह पर चलते आए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं रथ पे उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए उनके साथ उपस्थित हैं। तो भविष्य का दर्शन कराते हुए तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई। ततो दुखतरम नुकिम
इससे बढ़कर और दुख क्या होगा। निंदनस्तव सामर्थ्यम अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। इससे बढ़कर और दुख की बात तुम्हारे लिए क्या होगी। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भली बात इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने और अर्जुन जी के उच्च स्वभाव को, अर्जुन जी की भावनाओं को अन्य कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये भी भगवान श्री कृष्ण इस संसार के अंदर उनकी भावनाओं को अन्य कोई भी समझ नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने व्यर्थ उनके जो दया भाव जो था उसको उन्होंने व्यर्थ बताया। क्यों? क्योंकि भविष्य के अंदर उनकी पांडवों की स्थिति, यदि वे युद्ध छोड़ देते हैं दया भाव से, तब भी उनकी स्थिति जो है वह अत्यंत दुखदायी हो जाएगी। क्षत्रियों के लिए निंदा जो होती है वह मृत्यु से भी बढ़कर होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा, जो पांडव जो थे वे सदैव धर्म की राह पर चले और उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जो थे वे स्वयं युद्ध भूमि में उनके साथ, उनको निर्देश करने के लिए व उनको विजय दिलाने के लिए उनके साथ उपस्थित थे। तो बहुत ही भव्य श्लोक और छोटा सा तात्पर्य, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इसी के साथ मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अगले श्लोक पे 37वें नंबर के श्लोक पे का अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमती शिवांग सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।